नूतन भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। की शुरुआत करेंगे बैठक की खबर से। सीएम आवास पर गठबंधन दलों की संयुक्त पीसी, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेता रहे मौजूद। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा, हमारा गठबंधन मजबूत। चंपई सोरेन ने कहा, आखिर बीजेपी की मंशा क्या है? आयोग का पत्र अगर राजभवन को आया है तो फिर देरी क्यों? लोकतंत्र और यहां की जनता का किया जा रहा अपमान। विपक्ष को एक आदिवासी मुख्यमंत्री पच नहीं रहा है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साजिश के तहत यहां के लोगों को बरगला रही है विपक्ष। हम सीधे सरल लोग हैं, उलगुलान करना भी जानते हैं। तोड़फोड़ की राजनीति ठीक नहीं है। हमारे पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है। तो यूपीए विधायक दल की बैठक हुई है और बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता, स्टीफन मरांडी, अंबा प्रसाद, सत्यानंद भोक्ता मौजूद रहे। सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही भारतीय जनता पार्टी और सरकार को डिस्टर्ब, अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। तमाम वक्ताओं ने यह मांग की है राजभवन से कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई पत्र आया है तो उसमें क्या कुछ है उसकी जानकारी सरकार या जनता को दी जानी चाहिए। इसको रोकने से बीजेपी के मंसूबे पर शक की सुई घूम रही कि आखिर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक आरोप लगाया, बीजेपी के नेताओं ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसकी जांच की और जांच के बाद जो तथ्य पाए हैं उसे क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है। बन्ना गुप्ता ने सीधे शब्दों में कहा है कि हम उलगुलान करना जानते हैं। आप अगर इस तरह से सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कीजिएगा तो हम उसका जवाब देना ही बाखूबी जानते हैं। साथ ही साथ सरकार पर किसी भी तरह के कोई खतरा होने की बात से इनकार किया है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हमें प्राप्त है। तो आंकड़े, जो जादुई आंकड़े हैं, वो महागठबंधन के साथ है। तो सीधे रुख करेंगे राकेश का, हमारे सहयोगी हमारे साथ है, जिन्होंने इस बैठक को भी कवर किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जानकारी उन्हीं के मार्फत हमारे तक आई है। राकेश, जिस तरह से आज बैठक हुई, बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें आई हैं वो जस्टिफाइड है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई पत्र आया और उसमें उसका मजमून क्या है वो अब सरकार या झारखंड की जनता तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि रोज उहापोह की स्थिति, सुबह उठकर वही सवाल होता है कि आखिर आज क्या होगा और दिन उसी में समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सारिफ, देखिए बीते 4 दिनों से इसी उहापोह की स्थिति में राज्य जो है वो जूझ रहा है। और आज जब यूपीए की बैठक हुई उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि पहले से तय था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपीए फोल्डर के तमाम नेता मंत्री मौजूद थे। 11 लोग मौजूद थे और एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें महागठबंधन के तमाम चेहरे, आरजेडी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले,
झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, गठबंधन के तीनों साथी मौजूद थे और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लबोलुबाब रहा सारिफ, वो यही रहा कि 4 दिन से राज्य में उहापोह की स्थिति है। फैसले को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, कई तरह की अफवाहें फैल रही है, राज्य का कामकाज एक तरीके से ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में राजभवन को अब अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो खत आया है उसके मजमून को अब सार्वजनिक करना चाहिए। तो एक तरीके से राजभवन पर आप कह सकते हैं कि पूरा जो कुनबा था सत्तारूढ़ दल का, यूपीए का, वो एक तरीके से हमलावर नजर आया। लगातार जिस तरीके से राजभवन की खामोशी बनी हुई है उस पर कहीं ना कहीं एक आज हमला बोला गया है, तेज प्रहार किया गया है और यह कहा गया है कि अब यह खामोशी टूटनी चाहिए। जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आया है वो फैसला अब सार्वजनिक होना चाहिए। चाहे आप चंपई सोरेन की बात को अगर आप सुने तो उन्होंने भी यही बात कही, स्टीफन मरांडी ने भी कहा। और एक बात और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर आई, जो आशंका है यूपीए को, उनको लग रहा है कि जिस तरीके से डिले किया जा रहा है डिसीजन को लेकर, जिस तरीके से पेंडिंग में रखा जा रहा है चीजों को, यह कहीं ना कहीं राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे सकता है। उस तरफ भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपीए के नेताओं ने इशारा किया है। तो कहीं ना कहीं एक डर भी है कि अगर समय लंबा खिंचाता है तो जिस एकजुटता की कोशिश मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, जिस कवायद में मुख्यमंत्री जुटे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ सकता है आने वाले दिनों में सारी। तो उसकी भी आशंका है और यही वजह है कि यूपीए को लगता है कि अब वो जो खत आया है वो सार्वजनिक होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में चीजें आ जानी चाहिए और औपचारिक तौर पर राजभवन को अब अपना एक तरीके से रिलीज करना चाहिए चीजों को कि अब समय बहुत हो गया, 4 दिन बहुत होते हैं किसी फैसले को लेकर। और फैसले के पीछे जो आशंका सत्ता पक्ष को नजर आ रही है कि कहीं ये जो चीजें डिले हो रही है इसके पीछे कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। और हालांकि आपसी एकजुटता की बात जरूर यूपीए फोल्डर कर रहा है, ये कह रहा है कि तमाम उनके जो विधायक हैं वो एकजुट हैं, संख्या बल के लिहाज से सरकार जो है पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है, 50 के आसपास के आंकड़े बताए जा रहे हैं, उसके दावे किए जा रहे हैं सारिफ की 50 विधायकों का समर्थन सरकार के पास है। बावजूद इसके इस तरह की आशंकाओं से यूपीए जो है घिरा हुआ है और यही वजह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे राजभवन पर हमला बोला गया, राजभवन पर निशाना साधा गया, ये कहा गया कि ये डेयरी के पीछे जरूर कोई साजिश है और वो साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, लिहाजा राजभवन को अपनी चुप्पी अब तोड़नी चाहिए। शारिफ, जाहिर तौर पर क्योंकि आप जनता भी जानना चाहती है, तमाम जो लोग हैं जो राजनीति से सरोकार नहीं भी रखते वो भी मीडिया से मुखातिब हो रहे, मीडिया कर्मियों को फोन करके उनसे पूछ रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत करके उनसे पूछ रहे हैं, तो वो जवाब मिलना चाहिए। काफी एग्रेसिव नजर आए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता राकेश और जस्टिफाइड भी उनकी बात है। उन्होंने कहा कि जो भी चीज है आप कहिए, हम 24 घंटे के अंदर उसका जवाब देंगे। तो उनका एग्रेशन और उनके ये कहना कि 24 घंटे में हम हर चीज का जवाब देंगे, ये बताने को काफी है कि लगातार जो बैठकों का दौर चला है वहां सिर्फ चाय नाश्ता नहीं चला है, तमाम तरह की बातों पर विचार विमर्श कर लिया गया, तैयारी कर ली गई है कि अगर यह परिस्थिति होती है तो उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा, अगर वो परिस्थिति होती है तो उन परिस्थिति में क्या किया जाएगा। बिल्कुल सारी, देखिए तमाम परिस्थितियों को लेकर आकलन किया गया है और यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी जो बैठक हुई है उनमें उन तमाम परिस्थितियों को लेकर क्या स्टेप हो सकते हैं सरकार के सत्ताधारी पार्टियों की, तो उसको लेकर पहले से ही चीजें तय कर ली गई हैं। यही वजह है कि आज के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप सुनेंगे तो ज्यादातर जो यूपीए फोल्डर के जो नेता थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे उनका एग्रेशन साफ नजर आ रहा था। ये कहा गया बन्ना गुप्ता के तरफ से कि जो भी फैसला है उसे तत्काल सार्वजनिक होना चाहिए, सरकार के पास हर फैसले का विकल्प है, आप पहले फैसला तो सुनाइए कि उसमें चीजें हैं क्या, हम उस तमाम फैसलों के लिए हमारे पास क्या काट है, क्या एक्शन प्लान है, वो पहले से तैयार है। तो ये एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई कि आप पहले बताइए।
बन्ना गुप्ता का एग्रेशन इससे कहीं और ज्यादा नजर आया। शारिफ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हिम्मत है, राजभवन को सीधे सीधे वो चैलेंज करते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन आप लगा दीजिए, लेकिन इस तरह का माहौल मत बनाइए। ये जो स्थिति जो बनी हुई है, जो एक तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति जो राज्य में क्रिएट की गई है, इस पर अब लगाम लगना चाहिए। चीजें अब पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। राज्य की जनता जानना चाहती है कि दरअसल वो मजमून, वो चिट्ठी जो दिल्ली इलेक्शन कमीशन से आया है उसमें है क्या। तो एग्रेशन भी नजर आया और एग्रेशन के साथ साथ ये मैसेज भी देने की कोशिश की कि आपका फैसला जो भी हो, आपके हर फैसले का हमारे पास काट मौजूद है। शारिफ, चलिए राकेश, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन ने अपनी बातें रख दी है, राजभवन तक भी अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि राजभवन भी जल्दी अपना फैसला सुना दे, जिसके बाद सरकार की तरफ से क्या कुछ होगा, उस फैसले का काट ये भी सबके सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने सहयोगी के साथ चर्चा के बाद हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।